तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। यानी स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से काम करता है उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये चीजों को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कनेक्शन क्या होता है? तो पॉइंट कह रहा है कि इफ थ्री रजिस्टेंस R1 R2 R3 एज कनेक्टेड एज पर फिगर ए। मान लीजिए कि अगर आपका 3 रजिस्टेंस R1 R2 R3 इस प्रकार के फिगर के अकॉर्डिंग अटैच हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो इससे हम क्या कहेंगे? इस कनेक्शन को स्टार कनेक्शन कहेंगे। और यदि आपका इस प्रकार का कनेक्शन बन रहा है तो ये जो कनेक्शन है हमारा, ये क्या कहलाता है? ये आपका डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। आपके डेफिनेशन के साथ फिगर भी यहाँ पे दिए गए हैं, फिगर से आप डेफिनेशन को निकाल के लिख सकते हैं। ओके, तो एग्जामिनेशन में अगर आ गया कि व्हाट इज स्टार कनेक्शन, डेटा कनेक्शन, तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, आपने लिखा होना चाहिए अपने आंसर शीट के अंदर। अब स्टार को किस तरीके से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो चूंकि कन्वर्ट करने का पूरा प्रोसेस आपके सामने बताया गया है, तो प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। और एट द लास्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? जैसे मान लीजिए कि आर ए की हम बात करें, क्योंकि हमें ए के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें स्टार डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आर ए यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आर बी मिलता है, आर सी मिलता है। तो आर ए का वैल्यू क्या होगा? आर ए का वैल्यू क्या होगा? R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 R3 के इक्वल होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आरबी की इक्वल किसके इक्वल होगा? इनका और इनका मल्टीप्लाई होगा, R1 R2 का मल्टीप्लाई होगा और तीनों का ऐड होगा। तो यहाँ पे आप देखिए आरबी इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 R3 प्लस में। अब इस तरीके से आरसी की हम बात करें तो R3 और R2 का मल्टीप्लाई होगा, तो R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो ये आपके सामने फॉर्मूला मिल गया है, जो कि स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो रहा है, तो फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो आप इस तरीके से इन सारे फॉर्मेशन को अप्लाई करके प्रूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि स्टार को किस तरीके से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? आर ए निकालना है कि नहीं? चूंकि हमें क्या निकालना है, सॉरी, हमें R1 निकालना है, क्योंकि हमें R1 निकालना था, R2 निकालना है, R3 निकालना है। तो इसके निकालने के सारे प्रोसेस यहाँ पे दिए गए हैं प्रूव करने के लिए। अगर क्वेश्चन में आता है तो प्रूव करने के लिए तो आपको लिखना ही है, लेकिन एट द लास्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि अगर R1 पूछता है, R1 पूछता है, तो आप देखिए R1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे किसके इक्वल है? यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे ए और बी यहाँ पे है, नजदीक में क्या है? ए और बी है। तो यहाँ पे आर ए प्लस आर बी है, और प्लस में आर ए आर बी, और किसका नहीं है? तो सी का नहीं है, तो डिवाइड में हम सी का कर देंगे। इसी तरीके से 2 की हम बात करें, यहाँ पे 2 की हम बात कर रहे हैं, R2 की, तो R2 का यहाँ पे देखिए तो क्या होगा? इसके नजदीक कौन है? बी है और सी है, तो यहाँ पे आरबी प्लस आरसी प्लस आरबी आरसी डिवाइडेड बाई आर ए। इसी तरीके से R3 की हम बात करें तो आर ए आर सी प्लस में और प्लस आर ए क्या होगा? आरबी, और डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका? किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। क्लियर? कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये आपका पूरा फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप इस इक्वेशन को एग्जांपल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और सिंपल सा कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है, थ्योरम अप्लाई हो रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इसी के साथ आज हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।